दोस्तों नमस्कार। आप सभी को मेरे चैनल की तरफ से यानी नेशनल इंग्लिश की तरफ से वेलकम है यानी स्वागत है। आज देखिए हम लोग ऑल के सभी प्रयोग से इतने सारे वर्ड्स पढ़ने वाले हैं। जैसे हु के साथ तो ऑल पढ़ेंगे जिसका मतलब होगा कौन कौन। हाउ के साथ ऑल पढ़ेंगे जिसका मतलब होगा कैसे कैसे। वाई ऑल क्यों क्यों। वेन ऑल कब कब। व्हाट ऑल यानी क्या क्या। वेयर ऑल कहाँ कहाँ। विच ऑल कौन कौन सा। ठीक है। आई होप कि इससे रिलेटेड वीडियो आप जरूर देखे होंगे, लेकिन आज का जो वीडियो है ना, ये अगर आप देखते हैं तो इसमें जो कुछ छूटा होगा इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए हम लोग देखते हैं कि जितनी भी डब्ल्यू फैमिली है उनके साथ ऑल लगा हुआ है, इनका यूज, इनका प्रयोग अंग्रेजी बोलते समय या अंग्रेजी लिखते समय कैसे करते हैं। तो देखिए हु मीन्स ऑ, हु के बाद ऑल लगा हुआ है। हु मीन्स कौन, और ऑल का मतलब होता है क्या, सब या सभी। तो ऐसा तो है नहीं भाई, ऑल का एक्चुअल जो मीनिंग है सब होता है सभी होता है। ठीक है, लेकिन अब यहां पर हु के साथ ऑल लग जाए तो हमें हु का मतलब जो कौन होता है उसको दो बार बोलना है, कौन 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 कौन। ठीक है ना, ये रूल है कि जब भी डब्ल्यू फैमिली के बाद अगर ऑल लग जाता है तो उस वर्ड को दो बार रिपीट करवाता है। ठीक है, जैसे सबसे पहले हु ऑल टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, फिर यहां मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। जैसे वहां कौन कौन जा रहा है, कौन कौन जा रहा है यानी आपको पता नहीं है और एक साथ में कई लोगों को पूछ रहे हैं कौन कौन जा रहा है, यहां लिखा है ना। तो सबसे पहले हमें कौन कौन की अंग्रेजी हु ऑल। ठीक, अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब छूट गया है, तो जब एक लोग की बात ना करके बहुत सारे लोगों की बात करेंगे तो यहां पर होगा हेल्पिंग वर्ब प्लूरल का। जैसे यहां छोटा हुआ है तो यहां पर लिख देते हैं आर। हु ऑल आर गोइंग, जा रहा है वहां के लिए देयर। तो हु ऑल आर गोइंग देयर, हु ऑल आर गोइंग देयर कैसे बोलेंगे, हु ऑल आर गोइंग देयर। या कौन कौन आ रहा है, हु ऑल आर कमिंग, हु ऑल आर कमिंग। जैसे तुम्हें कौन कौन परेशान किया है। अब ये वाला जो सेंटेंस है ना, परेशान किया है, प्रेजेंट परफेक्ट का है, किया है यानी कर चुका है। ठीक है, तो तुम्हें कौन कौन, तो हु ऑल हैव लगेगा क्योंकि एक लोगों की बात आप नहीं कर रहे हैं, एक साथ में कई लोगों की बात कर रहे हैं, कौन कौन परेशान किया है। तो हु ऑल हैव, हु ऑल करेक्ट, हु ऑल हैव टीज्ड। टीज्ड मतलब होता है परेशान करना, तो हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा क्योंकि ये जो सेंटेंस है ना प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो हु ऑल हैव टीज्ड यानी परेशान किया है तुम्हें, यू। तो हु ऑल हैव टीज्ड यू, हु ऑल हैव टीज्ड यू। अब वर्ड के साथ ऑल लग गया जिसका मतलब होगा क्या। वर्ड मीन्स क्या होता है, ठीक है, लेकिन उसमें ऑल लग गया, अब उसको बोलना पड़ेगा आपको क्या क्या। अच्छा, अगर मान लीजिए कि ये आपको पता नहीं है कि ऑल लगाने से एक वर्ड की रिपीटिशन दो बार होती है, ठीक है, केवल डब्ल्यू फैमिली में और किसी में नहीं। ठीक है, तो अगर आपके दिमाग में इस तरह की बातें आ जाए, तुम क्या क्या पढ़ते हो, तो क्या बोलेंगे, वाट यही बोलेंगे ना। हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि हाँ बोला जैसा जा सकता है, या आपने कभी ट्राई भी किया होगा भाई, जिसका बेस अगर कमजोर है तो वो तो ऐसा ही सोचेगा ना, वो तो ऐसा ही लिखेगा ना, ऐसा ही पढ़ेगा ना। तो ये बात नहीं है, वाट के साथ ऑल लग गया तब मतलब होगा क्या क्या। अदरवाइज ऑल नहीं जानते हैं तो वाट वाट का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए आप यूट्यूबर को देखिए, अच्छी किताबें पढ़िए और सर्च करते रहिए। तो क्या है व्हाट ऑल, क्या क्या। सबसे पहले हमको व्हाट ऑल यहां पर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। जैसे कि आप यहां क्या क्या पढ़ाते हैं, प्रेजेंट सिंपल का टेंस। तो क्या क्या के लिए व्हाट ऑल प्रेजेंट सिंपल है, और सब्जेक्ट आप, तो आपकी अंग्रेजी यू, तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब डू, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब डू और डज लगाया जाता है। तो ये सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए डू लगा। तो व्हाट ऑल डू यू टीच, पढ़ाते हैं यहां तो हेयर, व्हाट ऑल डू यू टीच हेयर। भाई आपको अगर किसी टीचर से पूछना पड़ जाए कि आप यहां क्या क्या पढ़ाते हैं तो कैसे बात करेंगे आप, सर व्हाट ऑल डू यू टीच हेयर, सर व्हाट ऑल डू यू टीच हेयर। तुम एक दिन में क्या क्या खाते हो। अब यहां देखिए, सही बात है भाई, आप पूछ लेते हैं, बच्चा कोई बच्चे से पूछता है या कोई फ्रेंड अपनी फ्रेंड से पूछता है,
तुम एक दिन में क्या क्या खाते हो, क्या क्या पढ़ते हो, क्या क्या लिखते हो, इस तरह की बातें। तो ये आया क्या क्या, इसके लिए व्हाट ऑल। ठीक, फिर सब्जेक्ट तुम है और सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट सिंपल का। तो सब्जेक्ट तुम, इसके लिए यू, और तुरंत हेल्पिंग ऑफ डू। व्हाट ऑल डू यू, खाते हैं, ईट, एक दिन में, इन अ डे। व्हाट ऑल डू यू ईट इन अ डे, व्हाट ऑल डू यू ईट इन अ डे। तो ये रहा। अब यहां देखिए हुम के साथ ऑल लगा, तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो हुम का मतलब होता है किसे, होता है, एकदम होता है। तो इसमें ऑल लग गया, तो क्या आप बोलेंगे किसे किसे, किसे किसे पढ़ाते हैं, किसे किसे खिलाते हैं, किसे किसे बुलाते हैं। थोड़ा सा इस तरह के बोलने में थोड़ा सा ऑड लग रहा है, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन अगर इसी को ऐसा बोल दिया जाए, किसको किसको आप पार्टी में किसको किसको इनवाइट किए हैं आप, सबसे पहले हुम ऑल, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट लिखना है, टेंस के अकॉर्डिंग मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क तो आपको लगाना ही लगाना है। जैसे तुम किसको किसको धोखा दोगी, ये देखिए कितना अच्छा सेंटेंस है, तुम किसको किसको धोखा देगी। भाई इस सेंटेंस को पढ़ने से ही पता चल रहा है कि पहले कुछ लोगों को धोखा दे दी है, अब आप कह रहे हैं क्या तुम बताओ किसको किसको धोखा दोगे। बहुत लोगों को धोखा दे दी, अब रहने दो। तो क्या करेंगे भाई, किसको किसको, हुम ऑल, फ्यूचर टेंस है इसलिए विल, और सब्जेक्ट तुम, इसके लिए यू, और धोखा देने के लिए चीट। हुम ऑल विल यू चीट। यहां पर अगर हम लिख दे डिसीव तो ये भी बेहतर हो जाएगा। चीट मैंने ठगना होता है, धोखा देना, लेकिन अब ये जो डिसीव है ना, इसका मतलब प्यार में धोखा देना, तो डिसीव। हुम ऑल विल यू चीट या हुम ऑल विल यू डिसीव। वह किसको किसको बुलाया है, बुलाया है। अब आ गया या है, ई है, ये है, दी है, दिया है, पी है, पिया है, चुका है, चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वह किसको किसको बुलाया है, तो सब्जेक्ट वह है, तो पहले तो हमको लिखना पड़ेगा किसको किसको की अंग्रेजी हुम ऑल। वह सब्जेक्ट है तो उसकी अंग्रेजी ही, इसके साथ लगेगा हैज, बुलाया है यानी बुलाने की मीनिंग होता है कॉल, इसमें लग गया ईडी जो थर्ड फॉर्म का काम कर रहा है। हुम ऑल हैज ही कॉल्ड, हुम ऑल हैज ही कॉल्ड। ठीक है, हुम ऑल हैज ही कॉल्ड। तो यह रहा हुम के साथ ऑल। अब हम देखते हैं किस डब्ल्यू फैमिली के साथ ऑल लगा हुआ है। अगर वाई के साथ ऑल लगता है तो आपको पता है कि वाई मीन्स होता है क्यों। ओके, तो आप तो कभी आप तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि तुम क्यों क्यों पढ़ते हो, तुम क्यों क्यों जाते हो, तुम क्यों क्यों रोते हो, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन अगर ऐसा बोला जाए किन किन कारणों से, किन किन कारणों से, वाई के साथ जब ऑल लगे तो किन किन कारणों से, कारण कहां से आया, क्योंकि जो कारण है ना, वाई का प्रयोग कारण जानने के लिए यानी रीजन जानने के लिए प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले वाई ऑल, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट रहेगा, फिर टेंस के अकॉर्डिंग मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। वह किन किन कारणों से दुखी है, किन किन कारणों से दुखी है, क्या करे भाई, किन किन कारणों से, वाई ऑल, वह दुखी है। तो ये गलत हो गया है, वह दुखी है। तो यहां पर सब्जेक्ट वह है इसलिए यहां पर लगेगा इज, और फिर वह की मीनिंग या तो हम यहां सी लिखें, जैसे हम यहां पर इज लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट वह है, तो इसलिए यहां पर लिखना पड़ेगा या तो ही या तो सी। गलत टाइप हो गया है, तो वाई ऑल इज सी या इज ही सैड। उसने किन किन कारणों से मना कर दिया। अब ये जो सेंटेंस है पास्ट सिंपल का है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको लिखना है किन किन कारणों से, इसके लिए वाई ऑल पास्ट सिंपल का है, तो पास्ट सिंपल का इंट्रोगेटिव में या नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ड डिड लिखता है, तो मैं डिड लगा दिया हेल्पिंग वर्ड, उसने यानी ही मना कर दिया, रिफ्यूज। वाई ऑल डिड ही रिफ्यूज। अब हम आगे देखते हैं विच ऑल, जिसका मतलब कौन कौन से या कौन कौन सा। ठीक बाबू, विच के साथ ऑल लगता है तो उसका मतलब कौन कौन सा या कौन कौन सी।
सबसे पहले हमको विच ऑल लिखना है, जस्ट उसके तुरंत बाद जो आने वाला नाउन होगा प्लूरल होगा, यानी विच ऑल प्लस प्लूरल नाउन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। जैसे क्या है कि आप कौन कौन से विषय पढ़ाते हैं, ठीक है, तो कौन कौन से, इसके लिए विच ऑल तुरंत देखना इसके साथ नाउन लग कर आएगा, इसलिए मैं यहां लिखवाया हूं, इसलिए यहां लिखा गया है कि विच ऑल के बाद प्लूरल नाउन। तो विच ऑल सब्जेक्ट्स, देख रहे हैं ना, सब्जेक्ट प्लूरल है। अब ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का है और सब्जेक्ट आप है, इसलिए डू, तब आप की मीनिंग यू, काम का करते हैं पढ़ाने का, तो टीच। विच ऑल सब्जेक्ट्स डू यू टीच, विच ऑल सब्जेक्ट डू यू टीच। चोर ने कौन कौन सा दरवाजा तोड़ा है, तोड़ा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चोर ने कौन कौन सा दरवाजा तोड़ा है, तो कौन कौन सा, इसके लिए विच ऑल दरवाजा, डोर्स। जैसे ही आप विच ऑल लिखेंगे तुरंत आने वाला नाउन यहां पर प्लूरल होगा, तो विच ऑल डोर्स, सब्जेक्ट चोर, तो यहां पर सब्जेक्ट हैज रहेगा क्योंकि थीप एक ही है, यानी सिंगुलर है, इसलिए हैज। तो विच ऑल डोर्स हैज द थीप ब्रोकन, यानी तोड़ा है। विच ऑल डोर्स हैज द थीप ब्रोकन, यानी यहां पर जो लगने वाला हेल्पिंग वर्ब है ना, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, न कि इस नाउन के अकॉर्डिंग। कंफ्यूज नहीं होना है। तो विच ऑल डोर्स हैज द थीप ब्रोकन। अब हम आगे देखते हैं कि किस, वेयर, जिसका मतलब होता है कहां, लेकिन इसमें ऑल लग गया है, तो अब हो गया कहां कहां। सबसे पहले हमें वेयर ऑल लिखना है या बोलना है, फिर टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर से मेन वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट एटसेट्रा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे तुम दिल्ली में कहां कहां घूम चुके हो, ये देखिए बहुत अच्छा सेंटेंस है कि तुम दिल्ली में कहां कहां घूम चुके हो, या प्रयागराज में कहां कहां रह चुके हो। इस तरह की बातें जब बोलना हो तो हम वेयर ऑल का प्रयोग करेंगे, कहां कहां, कहां कहां के लिए। तो सबसे पहले वेयर ऑल, तुम और चुके हो, तो ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट का है और सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैव, और तुम के लिए यू, काम का किए हो, घूम चुके हो, यानी वांडर मींस घूमना होता है, तो वांडर्ड इन दिल्ली, दिल्ली में। वेयर ऑल हैव यू वांडर्ड इन दिल्ली। भारत में हिंदी कहां कहां बोली जाती है, भारत में हिंदी कहां कहां बोली जाती है, प्रेजेंट सिंपल का बोली जाती है, प्रेजेंट सिंपल का ये पैसिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले कहां कहां, वेयर ऑल, सब्जेक्ट क्या है, हिंदी, इज हिंदी, बोली जाती है, स्पोकन, भारत में, इन इंडिया। तो वेयर ऑल इज हिंदी स्पोकन इन इंडिया। तो ये रहा वेयर के साथ ऑल, यानी जब भी आपको जगह के बारे में बात करना होगा तो केवल वेयर, बहुत सारे जगहों के बारे में बात करना पड़ जाए तो वेयर ऑल। यहां देखिए वेन के साथ ऑल लग गया। अगर केवल वेन की हम बात करें तो केवल इसका मतलब होगा कब, लेकिन जब इसमें ऑल लग गया तो अब आपको दो बार बोलना पड़ेगा, कब कब, ठीक है। यानी वेन से हम टाइम ज्ञात करते हैं, यानी समय ज्ञात करते हैं। जैसे सबसे पहले वेन ऑल, हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग, फिर से सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। वह इस रास्ते में कब कब आता है, आप पूछ रहे हैं, टाइम पूछ रहे हैं कि वह इस रास्ते में कब कब आता है, यानी जानकारी ले रहे हैं, ठीक है। तो कब कब, वेन ऑल, देख रहे हैं ना, कब कब के लिए वेन ऑल। और ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल का है, क्योंकि ता है, ती है, ते है, जिसके लास्ट में आता है वो प्रेजेंट सिंपल होता है। और सब्जेक्ट देखते हैं वह, तो सिंगुलर है। तो प्रेजेंट सिंपल के इंटरोगेटिव में या नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डू या तो डज, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग करते हैं। तो जैसे वेन ऑल, डज वह के लिए ही, काम का करता है, आता है, कम, इस रास्ते से, तो से के लिए थ्रू, इस रास्ते की बात हो रही है, दिस वे। वेन ऑल डज ही कम थ्रू दिस वे, वेन ऑल डज ही कम थ्रू दिस वे। आप एक दिन में कब कब खाते हैं, अब ये देखिए एक दिन में कब कब खाते हैं, ठीक है। तो कब कब यानी वेन ऑल, ये भी प्रेजेंट सिंपल का ही है क्योंकि इसमें भी ते है और सब्जेक्ट आप है, तो इसलिए डू हेल्पिंग वर्ब, तब आपकी मीनिंग यू, यानी आपकी अंग्रेजी यू,
और खाते हैं ईट, एक दिन में इन अ डे। व्हेन ऑल डू यू ईट इन अ डे, व्हेन ऑल डू यू ईट इन अ डे। हाउ, हाउ का मतलब कैसे, लेकिन इसमें ऑल लगा तो अब हो गया कैसे कैसे या किन किन तरीकों से, क्योंकि हाउ का प्रयोग हम तरीका ज्ञात करने के लिए, मैनर ज्ञात करने के लिए, मैनर को जानने के लिए, तरीका को जानने के लिए, कोई काम किस तरीके से हुआ है, इसलिए हाउ का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब उसमें ऑल लग गया तो कैसे कैसे है या तो किन किन तरीकों से। सबसे पहले हाउ ऑल, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। तुम किन किन तरीकों से नाच सकते हो, भाई नाचने का आप तरीका पूछ रहे हैं, तो किन किन तरीकों से, इसके लिए हाउ ऑल, सकता है, सकती है, सकते, इसके लिए कैन, तुम के लिए यू, नाचने की बात हो रही है तो इसके लिए डांस। हाउ ऑल कैन यू डांस, ठीक है। वह पार्टी में कैसे कैसे मुंह बना रहे थे, कैसे कैसे मुंह बना रहे थे, यानी आप पूछ रहे हैं कि वो जो पार्टी में गए थे क्या तुम देखे थे कैसे कैसे मुंह बना रही थी, तो क्या है भाई कैसे कैसे, इसके लिए हाउ ऑल। बना रही थी, रहा था, रही थी, रहे थे, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है, तो और सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब वाज, तब वह के लिए सी काम क्या कर रही थी, बनाना, यानी मेकिंग द फेस, फेस मतलब मुंह यानी चेहरा। तो हाउ वेल वाज सी मेकिंग द फेस, कहा भाई पार्टी में, तो इसके लिए इन द पार्टी। हाउ वेल वाज सी मेकिंग द फेस इन द पार्टी। तो माय डियर व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज या इंफॉर्मेशन मिला हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो हमारे अगला वीडियो हो उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पर डेली 7:30 बजे मिल जाए। तो मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।